हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ASV नॉलेज। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कोरियन इंडस्ट्री की एक ऐसी मास्टरपीस मूवी जिसने न सिर्फ कोरिया में बल्कि अदर कंट्रीज में भी अपना जलवा दिखाया था। हम बात कर रहे हैं द प्रिजन मूवी की, जो कि साल 2017 में रिलीज हुई थी। बेसिकली ये मूवी सॉन्ग यू गन नाम के एक ऐसे डिटेक्टिव पुलिस ऑफिसर के बारे में है जो एक एक्सीडेंट के चलते जेल में बंद कर दिया जाता है, जहां उसकी मुलाकात कोरिया के एक ऐसे गैंगस्टर से होती है जो जेल में बैठकर भी पूरे शहर को कंट्रोल करता है और उसे ऐसा करने से कोई भी नहीं रोकता। अब क्या सॉन्ग उसे क्राइम करने से रोक पाएगा या फिर नहीं, ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए पूरी स्टोरी जानने के लिए एंड तक बने रहें। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम जिम है, जो कि देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि जिम की वजह से करप्शन के चलते बड़े बड़े बिजनेसमैन कोरियन सरकार की नजर में आ जाते हैं और उन लोगों को अब जिम की वजह से काफी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। इसलिए जिम देश छोड़कर भाग रहा है। लेकिन तभी वहां 3 लोग आ जाते हैं और जिम को सोफे पर बिठाकर उसे ड्रग्स के इंजेक्शन लगाने लगते हैं। तभी वहां एक लड़की भी आ जाती है और वो तीनों लोग जिम के साथ साथ उसे भी ड्रग दे देते हैं। अब ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है, जिसके बाद वो तीनों कैदियों के कपड़े पहन लेते हैं और एक जेल में अपने आप ही चले जाते हैं। जिससे ये बात तो साफ होती है कि ये तीनों बड़े ही खतरनाक कैदी हैं, जो पुलिस की निगरानी में रहते हुए भी अपनी मर्जी से जेल से बाहर जा सकते हैं। अब अगले सीन में हमें सॉन्ग को दिखाया जाता है, जिसे कुछ कैदियों के साथ उस जेल में ले जाया जा रहा था, जहां पर वो तीनों कैदी अपनी मर्जी से आए थे। अब जेल में आते ही पुराने कैदी नए कैदियों के साथ मिसबिहेव करने लगते हैं। लेकिन सॉन्ग को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो पहले ही दिन एक गैंग के साथ लड़ बैठता है, जिससे सॉन्ग कई कैदियों की नजर में आ जाता है और वो लोग सॉन्ग को मारने का प्लान बनाते हैं। उसी रात उसी गैंग के लड़के सॉन्ग को पकड़ लेते हैं और उसे उल्टा लटका देते हैं। साथ ही वो लोग सॉन्ग को काफी ज्यादा टॉर्चर करते हैं। वो कहते ही कि अगर तुम्हें इस जेल में सरवाइव करना है तो तुम्हें वैसे हो रहना पड़ेगा जैसा वो लोग चाहते हैं। तभी इस गैंग का लीडर, जिसका नाम चैंग है, वो आ जाता है और वो सॉन्ग के मुंह पर यूरिन कर देता है। सॉन्ग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसके हाथ पैर बंधे होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। सॉन्ग कुछ बड़बड़ाने लगता है तो चैंग उसका मुंह खोल देता है और जैसे ही वो उसकी आवाज सुनने के लिए नीचे झुकता है, तभी सॉन्ग उसके कान को काट लेता है। तभी चैंग जोर से चिल्लाने लगता है और चिल्लाने की वजह से वहां का वार्डन आ जाता है। वो सॉन्ग से कहता है कि इन लोगों से पंगा मत लेना, वरना ये लोग तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। अब सॉन्ग उससे कहता है कि प्लीज मुझे दूसरे सेल में डाल दो, लेकिन वार्डन उसकी बात नहीं मानता और उसे सेल में ले जाने लगता है। तभी वहां गैंग नंबर 2 के लड़के आ जाते हैं और वो लोग सॉन्ग को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अब सॉन्ग काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है, क्योंकि वो पहले ही काफी मार खा चुका था और फिलहाल वो और मार नहीं खाना चाहता। अब यहाँ हैरानी की बात तो ये थी कि जब वो लोग सॉन्ग को ले जा रहे थे तो जेल के वार्डन ने कुछ नहीं कहा, यानी कि वार्डन भी इन लोगों से डरता था। अब वो कैदी सॉन्ग को अपने लीडर के पास लेकर चले जाते हैं, जिसका नाम जंग है और ये वही गैंगस्टर है जो जेल में रहते हुए पूरे शहर को कंट्रोल करता है। अब ये कितना खतरनाक है उसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ की जेल का वार्डन भी उसकी गुलामी करता है। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जंग इस जेल का किंग है। अब जंग सॉन्ग से कहता है कि अगर तुम्हें इस जेल में जिंदा रहना है तो तुम्हें मेरी गुलामी करनी पड़ेगी। इस पर सॉन्ग उससे कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारी गुलामी करने नहीं आया हूँ। अब ये बात जंग को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो अपने आदमियों से कहकर सॉन्ग का हाथ कटवाने लगता है। अब सॉन्ग को लगता है कि कहीं सच में उसके हाथ कट ना जाए, इसलिए वो डर की वजह से जंग की बात मान लेता है। अब जंग देखता है कि सॉन्ग ने अपनी पैंट में ही सुसु कर दी है, इसलिए वो भी सॉन्ग को ज्यादा परेशान नहीं करता और वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग एक पुलिस वाले से पूछता है कि आखिर जंग कौन है, वो हमेशा इतने एटीट्यूड में क्यों रहता है। इस पर वो पुलिस वाला उसे बताता है कि जंग इस जेल का गॉडफादर है। अब कहने के लिए तो ये सिर्फ एक जेल है, लेकिन जंग के लिए ये जेल एक 5 स्टार होटल से कम नहीं है। वो जब चाहे इस जेल में आ सकता है और जब चाहे यहां से जा सकता है। इसके बाद वो पुलिस वाला आगे कहता है कि तुम सेल नंबर 2 के पास कभी मत जाना, क्योंकि वहां जंग के आदमी रहते हैं। ये सब सुनने के बाद सॉन्ग वहां से चला जाता है। अब वो बाहर आता है, तभी उसे उसका पुराना खबरी, जिसका नाम गेसिक है, वो मिल जाता है। वो सॉन्ग को देखकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए, तुम तो पुलिस में थे। अब सॉन्ग उसे कुछ बता पाता उससे पहले ही चैंग वहां आ जाता है और वो फिर से सॉन्ग को परेशान करने लगता है। वो सॉन्ग से कहता है कि आज की रात
तेरी आखिरी रात होगी। अब सॉन्ग उसकी इस बात का जवाब देने ही वाला था, तभी जंग वहां आ जाता है। जंग और चैंग दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं और दोनों की आपस में नहीं बनती थी। अब जंग चैंग से कहता है कि मैं तो तुम्हें बहुत बड़ा गुंडा समझता था, लेकिन तुम तो छोटे चूजे निकले। ये सुनकर चैंग को गुस्सा आता है। अब जंग आगे कहता है कि तुम रोज रोज इस लड़के को परेशान करते हो, इससे अच्छा तो यही होगा कि आज तुम दोनों आपस में लड़ाई करो। जो जीता उसे दूसरे की हर बात माननी पड़ेगी। इस पर सॉन्ग कहता है कि अगर मैं जीता तो आज सभी कैदियों को फ्राइड चिकन की पार्टी देनी होगी। वही चैंग कहता है कि अगर मैं जीता तो मेरे साथियों को सेल नंबर 2 देनी होगी। अब उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और लास्ट में सॉन्ग चैंग को हरा देता है। अब वादे के मुताबिक सबको चिकन की पार्टी दी जाती है। वही दूसरे सीन में हमें डॉक्टर किम को दिखाया जाता है, जो जेल के वार्डन से मीटिंग कर रहा था। असल में डॉक्टर किम जंग के लिए काम करता है और वो जेल से बाहर रहकर लोगों से कॉन्ट्रैक्ट लेता था और वार्डन के जरिए उस कॉन्ट्रैक्ट को जेल के अंदर जंग तक पहुंचाता था। इसके बाद जंग के आदमी उस कॉन्ट्रैक्ट को रात में पूरा करते थे, जैसा कि उन्होंने मूवी की शुरुआत में जिम के साथ किया था। जिम को जान से मारना भी जंग के एक कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था। अब जंग को एक और कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जिसमें उसे ड्रग्स की चोरी करनी होगी। अब रात को जंग के आदमी जेल से बाहर आ जाते हैं और वो लोग ड्रग्स को चुरा कर ले जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हीं का एक साथी उन्हें धोखा दे देता है और वो ड्रग्स लेकर भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेल का वार्डन जंग के सबूत कलेक्ट करता है और उन्हें अपनी अलमारी में छिपा देता है। तभी उसे पता चलता है कि जो कैदी जेल से बाहर गए थे उनमें से एक कैदी भाग गया। ये खबर सुनते ही वो टेंशन में आ जाता है, क्योंकि अगर गलती से भी वो आदमी पुलिस के हाथों पकड़ा गया तो जेल के सभी कारनामों के बारे में पुलिस को पता चल जाएगा। अब उसी दिन जेल का इंस्पेक्शन करने के लिए हाई लेवल का ऑफिसर जेल में विजिट करने आता है। इस ऑफिसर का नाम बे है। अब बे को देखने के बाद वार्डन के होश उड़ जाते हैं। असल में ऑफिसर बे उस जेल के बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन उसे आज तक उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसीलिए वो अभी तक इनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। अब बे जेल का इंस्पेक्शन कर रहा था, तभी उसे जंग दिखाई देता है। उसे देखकर वो उसे अपने पास बुलाता है। अब जंग अपने फुल एटीट्यूड में उसके पास जाता है। बे को उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता, वो उससे नजरें झुकाने के लिए कहता है, लेकिन जंग अपनी आंखें नीची नहीं करता। तो बे को उस पर गुस्सा आ जाता है। वो जंग को पीटने के लिए डंडा लेता है, लेकिन जंग उसका डंडा पकड़ लेता है। तभी सॉन्ग वहां आ जाता है। वो बे से कहने लगता है कि आखिर तुम हम कैदियों को समझते क्या हो? तुम्हारा जब मन करता है हमें मारने लग जाते हो, हमें भी तो अपनी मर्जी से जीने का हक है। अब सॉन्ग के इतना कहते ही पुलिस वाले सॉन्ग को ही पीटने लगते हैं। अब बे वहां से चला जाता है। अब जंग की नजरों में सॉन्ग की इमेज और ज्यादा बढ़ जाती है। जंग उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो सॉन्ग उससे बोलता है कि तुम अपने पंटर लोगों के लिए कितना कुछ करते हो, लेकिन आज जब तुम अकेले उस पुलिस वाले से लड़ रहे थे तो कोई भी तुम्हारे सपोर्ट में नहीं बोला। ये देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं बीच में कूद गया था। अब सॉन्ग की बातें सुनकर जंग उससे और ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। वो सॉन्ग से पूछता है कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, आज तुम जो चाहे वो खा सकते हो। तो सॉन्ग कहता है कि मुझे डायमंड टेल वाली मछली बहुत पसंद है। अब जंग सॉन्ग को जेल से बाहर ले आता है। वो सॉन्ग को फिश खिलाने ले जाता है। अब जंग उससे कहता है कि तुम काफी बहादुर हो, इसलिए मैं तुम्हें एक काम देता हूं। अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। इस पर सॉन्ग मान जाता है। फिर जंग उसे उस आदमी को ढूंढने के लिए कहता है जो ड्रग चुरा कर भाग गया था। अब सॉन्ग अपने भाई को याद करते हुए फ्लैशबैक में चला जाता है। जब सॉन्ग पुलिस में था तब उसका भाई उससे मदद मांगने आया था, क्योंकि उसका भाई एक रिपोर्टर था और उसे कुछ लोगों के काले कारनामों के बारे में पता चल गया था। लेकिन सॉन्ग चाहते हुए भी उसकी मदद नहीं कर पाया था और किसी गैंगस्टर ने उसे जान से मरवा दिया था। अब सॉन्ग वापस प्रेजेंट में आ जाता है। अब सॉन्ग उस आदमी को ढूंढने लगता है। तभी कुछ दिनों बाद काफी सर्च करने पर सॉन्ग को उसका पता मिल जाता है। इसके बाद सॉन्ग उस आदमी को जंग के पास लेकर चला जाता है। अब जंग उस आदमी को फांसी लगा देता है। सॉन्ग ये देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि उसकी वजह से किसी आदमी की जान चली गई थी। अब जंग सॉन्ग के काम से खुश होता है और अपने वादे के मुताबिक वो सॉन्ग को काफी सारे पैसे दे देता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग साफ सफाई करने के बहाने से वार्डन के ऑफिस में आ जाता है। वो अपने भाई की उस टेप रिकॉर्डिंग को ढूंढने लगता है, जिसकी वजह से उसकी जान गई थी, क्योंकि सॉन्ग को पता चल चुका था कि उसके भाई को इस जेल के किसी गैंगस्टर ने ही अपने आदमियों से मरवाया था और वो टेप रिकॉर्डिंग भी इसी जेल में है। इसलिए वो वार्डन के कमरे में
उस ड्राइव को ढूंढने लगता है। तभी उसे वो ड्राइव मिल जाती है जो जेल के वार्डन ने अपनी अलमारी में छिपा कर रखी थी। इसके बाद वहां वार्डन आ जाता है। वो सॉन्ग से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं यहाँ सफाई करने आया हूँ। वो कहता है कि तुम्हें परमिशन किसने दी? तभी एक ऑफिसर वहां आ जाता है। वो कहता है कि मैंने ही इसे यहाँ की सफाई करने के लिए भेजा था। तो वार्डन कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। इसके बाद वो ऑफिसर सॉन्ग को एक साइड लेकर जाता है। वो सॉन्ग से पूछता है कि मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा हूं कि तुम जानबूझकर वार्डन के रूम में जाते हो और वहां कुछ ना कुछ ढूंढने लगते हो। तो बताओ तुम वहां क्या करने जाते हो? इस पर सॉन्ग कुछ नहीं कहता। इसके बाद वो ऑफिसर सॉन्ग की तलाशी करने लगता है। तो उसे सॉन्ग की पॉकेट से नोटों की एक गड्डी मिलती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि सॉन्ग वार्डन के कमरे में पैसे चुराने के लिए जाता है। इसके बाद वो ऑफिसर कहता है कि मैं और पैसे चुराने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम जितने भी पैसे चुराओगे उसमें आधा हिस्सा मेरा होगा। तो सॉन्ग भी उसकी बात मान लेता है, क्योंकि वो तो कैसे भी करके वार्डन के कमरे से अपने भाई की टेप रिकॉर्डिंग लेना चाहता है, जिसके लिए वो यहां आया था। अब अगले सीन में सॉन्ग जंग के साथ बैठकर खाना खा रहा था। तभी सॉन्ग और जंग के एक आदमी के बीच, जिसका नाम लियो है, किसी बात को लेकर मुंह बहस होने लगती है। अब जंग को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि खाना खाते वक्त उसे कोई डिस्टर्ब करे, इसलिए वो गुस्से में अपनी प्लेट उठाकर लियो के सर पर मार देता है। फिर वो सॉन्ग से कहता है कि तुम भी अपनी जुबान पर थोड़ी लगाम लगाना सीख लो। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। अब इस इंसिडेंट के बारे में जब चैंग को पता चलता है तो वो इस मौके का फायदा उठाने के लिए लियो के पास चला जाता है। वो लियो को भड़काने लगता है कि जंग ने अपना सारा गुस्सा सॉन्ग पर निकालने की बजाय तुम पर निकाल दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सॉन्ग जल्द ही तुम्हारी जगह ले लेगा और जंग का खास आदमी बन जाएगा। इसलिए मेरी बात मानो, जंग की गैंग छोड़कर मेरे साथ आ जाओ। लेकिन लियो उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि वो जंग का एक वफादार आदमी था और वो जंग को धोखा नहीं देना चाहता था। इसलिए वो चैंग की बातों को अनसुना करके वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में डॉक्टर किम जंग से मिलने आता है। वो किसी ड्रग डील के सिलसिले में वहां आया था। तभी जंग सॉन्ग से कहता है कि तुम बाहर जाकर निगरानी रखो, तो सॉन्ग वहां से चला जाता है। वही लियो भी गेट बंद कर देता है ताकि जंग और डॉक्टर किम डील की बात कर सके। तभी चैंग के आदमी वहां आ जाते हैं। वो लियो के सर पर मार के उसे बेहोश कर देते हैं। इसके बाद वो लोग अंदर चले जाते हैं। अब चैंग कमरे में आ जाता है। वो जंग से कहता है कि तुम तो अकेले ही सारा माल उड़ाना चाहते हो। तभी डॉक्टर किम वहां से जाने कहता है, लेकिन चैंग उसे रोक लेता है। वो बैग चेक करने लगता है जिसमें उसे ड्रग मिलता है। इसके बाद चैंग कहता है कि मैं सबको बता दूंगा कि तुम जेल में रहकर क्या काम करते हो। अब ये बात जंग को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो उनसे लड़ने लगता है। अकेला होने के बाद भी जंग उन सबको मारने लगता है। तभी चैंग अपने घुटनों पर बैठकर जंग से माफी मांगने लगता है। ये देखकर जंग उसे माफ कर देता है और उसे वहां से जाने को कहता है। और जैसे ही जंग अपने हाथ धोने लगता है तो चैंग उसे पीछे से चाकू मार देता है। अब ये सब देखकर जंग को गुस्सा आ जाता है, लेकिन चाकू लगने की वजह से कुछ नहीं कर पाता। तभी सॉन्ग वहां आ जाता है और वो चैंग के सभी आदमियों को मारने लगता है। तभी कुछ देर बाद वार्डन भी वहां आ जाता है। वो चैंग और सॉन्ग को अलग करने की कोशिश करता है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन चैंग जाते जाते भी सॉन्ग पर पीछे से हमला कर देता है, जिस वजह से सॉन्ग वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब एक बार फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां सॉन्ग के भाई की मौत हो गई है। तभी सॉन्ग का एक साथी उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये एक्सीडेंट था, बल्कि मुझे लगता है कि तुम्हारे भाई को जानबूझकर मारा गया है। ये सुनने के बाद सॉन्ग समझ जाता है कि उसके भाई को उन लोगों ने ही मारा होगा जिन लोगों के खिलाफ उसका भाई खुलासा करने वाला था, और वो जो कोई भी है वो उस जेल से ही जुड़े हुए हैं। इसके बाद सॉन्ग कमिश्नर के पास जाता है, लेकिन कमिश्नर उससे कहता है कि हम ऐसे ही किसी को भी बिना सबूतों के नहीं पकड़ सकते, और उन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं जो पहले से ही जेल में है। इसके बाद सॉन्ग उनसे कहता है कि तो ठीक है, मुझे भी उस जेल में भेज दो ताकि मैं अंदर जाकर ये पता कर सकूं कि आखिर ये लोग जेल में रहते हुए भी लोगों की जान कैसे ले लेते हैं। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहां चैंग को दूसरी जेल में शिफ्ट करने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन चीफ ने उसे बीच रास्ते में ही उतार दिया था। तभी पीछे से एक कार आती है और चैंग को उड़ाकर चली जाती है। असल में ये चैंग को जंग से पंगा लेने की सजा मिली थी। वहीं दूसरी तरफ जंग अपने सभी आदमियों को एक जगह बुलाता है और सबसे पूछता है कि कौन है वो गद्दार जिसने चैंग को अंदर आने दिया। वो जो कोई भी है अपने आप सामने आ जाए। इसके बाद लियो सामने आ जाता है। वो घुटनों पर बैठकर अपनी जान की भीख मांगने लगता है,
लेकिन जंग सॉन्ग से कहता है कि इसकी सजा तुम इसे दोगे। इस पर सॉन्ग कहता है कि मैंने आज तक ऐसा काम नहीं किया है। लेकिन सॉन्ग ना चाहते हुए भी लियो को मार देता है, क्योंकि वो जंग के ओर करीब आकर अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता है। लेकिन लियो को मारने के बाद उसे अच्छा नहीं लगता। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ कैदियों को जेल से बाहर साफ सफाई करवाने के लिए ले जाया जा रहा था, जिसमें सॉन्ग भी शामिल था। तभी सॉन्ग एक ऑफिसर को कुछ पैसे दे देता है ताकि वो कुछ देर के लिए वहां से गायब हो सके और अपने साथी से मिलने जा सके। अब वो वहां से गायब हो जाता है और अपने दोस्त के पास चला जाता है। वो उसे टेप रिकॉर्डिंग देते हुए कहता है कि इसमें जंग के खिलाफ काफी सारे सबूत हैं, तुम इन्हें ले जाओ और कमिश्नर को दे दो। इस पर उसका दोस्त कहता है कि अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, इसलिए अब तुम भी जेल से बाहर आ जाओ। वो आगे कहता है कि अगर तुम ज्यादा दिनों तक जेल में रहोगे तो तुम्हारी मुसीबतें बढ़ सकती है। लेकिन सोंग कहता है कि अभी बहुत से सबूत लाने बाकी है, इसलिए जब तक इस जेल का पूरा काला चिट्ठा ना खोल दूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे मेरे भाई की मौत का बदला लेना है। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वार्डन जंग से मिलता है और उससे कहता है कि ऑफिसर बे को हमारे बारे में सब पता चल चुका है और अब वो मेरा जीना मुश्किल कर रहा है, इसलिए मैं तुम्हारी और मदद नहीं कर सकता और अब मैं तुम्हें इस जेल से आजाद कर रहा हूं। तुम बाहर जाकर कुछ भी कर सकते हो। ये सुनकर जंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में वार्डन से कहता है कि क्या तुम भूल गए हो, तुम्हें मैंने ही यहां का वार्डन बनाया था और अगर दोबारा तुमने मुझे इस जेल से निकालने की बात कही तो मैं तेरी पूरी फैमिली की जिंदगी को नर्क बना दूंगा। अब वार्डन काफी डर जाता है और वहां से चला जाता है। वही जंग ऑफिसर बे का काम तमाम करने की प्लानिंग बनाता है और इसलिए वो अपने कुछ लड़कों के साथ मिलकर जेल से बाहर आ जाता है। सॉन्ग भी जंग के साथ होता है, क्योंकि ये सॉन्ग के लिए काफी अच्छा मौका था जंग को रंगे हाथ पकड़वाने का, इसलिए वो भी जानबूझकर जंग के साथ आया था। अब जंग ऑफिसर बे को पकड़ लेता है और वो उसे कूड़े को क्रश करने वाली मशीन में डाल देता है, जिससे ऑफिसर बे की जान चली जाती है। ये देखकर सॉन्ग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो मौका मिलते ही अपने साथी को वो लोकेशन बता देता है जहां जंग जाने वाला था। लेकिन तभी जंग वहां आ जाता है। वो सॉन्ग के हाथों से फोन ले लेता है। जब जंग आवाज सुनता है तो वो एक औरत की आवाज होती है, इसलिए जंग उसे फोन वापस दे देता है। वहीं दूसरी तरफ पूरी पुलिस फोर्स उस लोकेशन पर पहुंच जाती है जो सॉन्ग ने बताई थी, लेकिन वहां वर्कर्स के अलावा और कोई भी नहीं होता, क्योंकि जंग अब उस लोकेशन पर नहीं जाने वाला था जिसकी प्लानिंग उन्होंने पहले की थी। ये देखकर सॉन्ग जंग से पूछता है कि तुमने लोकेशन क्यों बदल दी। इस पर जंग उससे कहता है कि इस चीज से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब जंग को पता चल चुका था कि जहां वो जाने वाला था वहां पुलिस का छापा पड़ चुका है। साथ ही जंग के आदमियों ने उस पुलिस ऑफिसर को भी पकड़ लिया है जिसने छापा मारा था, यानी कि सॉन्ग के दोस्त को पकड़ लिया था। अब इसके बाद जंग सॉन्ग को अपने पास बिठाता है और उसे उस ऑफिसर की फोटो दिखाते हुए पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो। तो सॉन्ग उससे कहता है कि मैं इसे नहीं जानता। जंग आगे कहता है कि इसी ऑफिसर ने उस जगह पर झापा मारा था जहां मैं जाने वाला था, लेकिन मेरे वहां जाने से पहले ही इसे कैसे पता चला कि मैं वहां आने वाला हूं। इसके बाद जंग आगे कहता है कि मुझे लगता है कि यहां कोई आदमी उससे मिला हुआ है। तो सॉन्ग उससे कहता है कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। फिर जंग अपने आदमी से फोन पर कहता है कि देखो सॉन्ग तो इस आदमी को नहीं जानता, इसलिए अब तुम इसके साथ वही करो जो हमने ऑफिसर बे के साथ किया था। अब जंग जानबूझकर फोन को लाउड स्पीकर पर कर देता है ताकि सॉन्ग अपने दोस्त की आवाज सुन सके। अब अपने दोस्त की आवाज सुनकर सॉन्ग जंग से कहता है कि उसे छोड़ दो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तुम प्लीज उसे जाने दो। अब जंग अपने आदमियों के साथ जेल में वापस आ जाता है। साथ ही वो सॉन्ग को भी अपने साथ लाता है। वो सॉन्ग को टॉर्चर करता है। तभी जंग कहता है कि जो लोग मेरे काम में टांग अड़ाते हैं मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते। एक बार एक रिपोर्टर ऐसे ही मेरे काम में अपनी टांग अड़ा रहा था, ना चाहते हुए भी मुझे उसे मारना पड़ा। ये सुनकर सॉन्ग को और गुस्सा आता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जंग ने ही उसके भाई की जान ली थी। वो कहता है कि अगर मुझे पहले पता होता कि तुमने ही मेरे भाई को मारा है तो तुम अब तक जिंदा नहीं होते, मैं तुम्हें पहले ही मार चुका होता। ये सुनकर जंग उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी यही बहादुरी अच्छी लगती थी, इसलिए मुझे तुम पसंद आए थे, लेकिन तुमने मुझे ही धोखा दे दिया और धोखे की सजा सिर्फ मौत है। अब वो सॉन्ग को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वार्डन वहां आ जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जंग ने ऑफिसर बे को मार दिया है। इसलिए वो जंग को मारने के लिए वहां आता है। वो अपनी गन जंग को दिखाता है,
लेकिन जंग उसके हाथ से गन छीनकर उसे ही मार देता है। अब वो सॉन्ग को मारने वाला था, लेकिन वो उसे छोड़ देता है और अपने आदमियों से कहता है कि इसे मार दो। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। वही जंग के आदमी सॉन्ग को फांसी पर लटकाने लगते हैं, लेकिन उन लोगों में से एक लड़का सॉन्ग को बचाने के लिए लाइट ऑफ कर देता है। तभी वो सॉन्ग को वहां से ले जाता है। अब सॉन्ग काफी गुस्से में था, इसलिए वो उस लड़के के साथ मिलकर जेल में आग लगा देता है। अब जेल में इतनी बड़ी आग लगने की वजह से फायर ब्रिगेड वाले जेल में कॉल करते हैं। वो पूछते हैं कि जेल में आग लगी है क्या, क्योंकि हमें सिग्नल मिल रहे हैं कि इस जेल में आग लगी है। लेकिन जंग कहता है कि हम अपने फायर अलार्म की टेस्टिंग कर रहे हैं। तभी एक जोरदार धमाका होता है और फायर ब्रिगेड वाले उस धमाके को सुन लेते हैं। अब ये देखकर जंग पुलिस वाले से कहता है कि सभी फोन लाइंस काट दो और दरवाजों को अच्छी तरह से बंद कर दो, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। वही पुलिस फोर्स और फायर ब्रिगेड वाले जेल की तरफ जाने लगते हैं। अब जेल में सभी लोग आग बुझाने लगते हैं, लेकिन सॉन्ग गन लेकर वहां आ जाता है। वो जंग पर फेक फायरिंग करता है। फिर वो जंग से कहता है कि वो उसे इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता। फिर वो जंग को फाइट के लिए चैलेंज करता है, जिसके बाद दोनों के बीच फाइट होती है। तभी पुलिस भी वहां आ जाती है। पुलिस वाले जंग को सरेंडर करने के लिए कहते हैं, लेकिन जंग सरेंडर नहीं करता, जिसके बाद सभी पुलिस वाले अपनी गन पॉइंट जंग की तरफ कर देते हैं। लेकिन जंग फिर भी सॉन्ग को मारने की कोशिश करता है और जैसे ही वो सॉन्ग पर हमला करता है, वैसे ही पुलिस वाले उसे गोलियों से भून देते हैं और यहीं पर जंग की कहानी का चैप्टर क्लोज हो जाता है। इसके बाद वहां के सभी कैदियों को दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब सॉन्ग को एक ऑफिस में बुलाया जाता है, जहां एक ऑफिसर उससे कहता है कि हम जंग के खिलाफ सारे सबूत कलेक्ट कर चुके हैं और उसके सभी आदमियों को भी पकड़ लिया गया है। लेकिन तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। दरअसल जंग के आदमियों ने तुम्हारे खिलाफ बयान दिया है कि तुम उसके खास आदमी थे और तुमने जंग के सभी क्राइम में उसका साथ दिया था, इसलिए तुम्हें भी जेल जाना पड़ेगा। जिस पर सॉन्ग उससे कहता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग को जेल में डाल दिया गया है, लेकिन सॉन्ग फिर भी खुश है क्योंकि उसने अपने भाई की मौत का बदला ले लिया था। और यही इस मूवी का एंड हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको भी ये मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और जाने से पहले कमेंट में ये जरूर बताना कि हम अगली कौन सी मूवी डिस्क्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। राधे राधे।